गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो पहला एडिटोरियल दिया गया आज का, गारंटर बिहेवियर ऑन लोन्स टू कॉर्पोरेट बोरोवर्स। गारंटर बिहेवियर ऑन लोन्स टू कॉर्पोरेट बोरोवर्स। तो ये जो पहला एडिटोरियल दिया है फाइनेंस से रिलेटेड है। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही गई हैं कि जो कॉर्पोरेट बोरोवर्स होते हैं, जो ऋण लेते हैं बैंक, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट होते हैं वो बैंकों से ऋण लेते हैं, जो उनकी गारंटी देते हैं, तो यदि वो फेल हो जाते हैं कॉर्पोरेट बोरोवर्स अपने ऋण को वापस चुकाने में, तो जो गारंटर होगा उसकी जो संपत्ति है वो सीज कर दी जाएगी या उसके ऊपर पूरी लायबिलिटी आ जाएगी। तो ये सारी बातें कही गई हैं एडिटोरियल में। फाइनेंस से रिलेटेड एडिटोरियल है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। पहला वर्ड है आज का फ्लॉन्डर। फ्लॉन्डर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। फ्लॉन्डर का मतलब होता है असफल हो जाना, या फिर हम बोल सकते हैं लड़खड़ाना, उसे बोला जाता है फ्लॉन्डर। टू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड बी इन डेंजर ऑफ फेलिंग, दैट इज कॉल्ड फ्लॉन्डर। यदि कोई जैसे ड्रिंक करता है तो वो भी लड़खड़ाता है, तो उस सेंस में भी हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं फ्लॉन्डर का। ये पहले भी वर्ड आया था फ्लॉन्डर। हमारा सिनोनिम्स है स्टम्बल, स्टैगर, ब्लंडर और लर्च। स्टम्बल, स्टैगर, ब्लंडर और लर्च। एंटोनिम्स है सक्सीड, विन, ग्लाइड और किल्ट। सक्सीड, विन, ग्लाइड और किल्ट इसके एंटोनिम्स हैं फ्लाउंडर वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए। बाय द एंड ऑफ द ईयर द बिजनेस वॉज फ्लॉन्डरिंग। बाय द एंड ऑफ द ईयर द बिजनेस वॉज फ्लॉन्डरिंग, की साल के अंत में जो क्या था, जो बिजनेस था, जो व्यापार था, वो असफल रहा या ऐसी स्थिति आ गई कि वो लड़खड़ाने लग गया। दैट इज कॉल्ड फ्लॉन्डर। हमारा अगला वर्ड है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है किसी भी काम का नतीजा आना, परिणाम आना या फल, उसे बोला जाएगा कॉन्सिक्वेंस। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ समथिंग आर द रिजल्ट और इफेक्ट्स ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंस। सिनोनिम्स देख लीजिए। रिजल्ट, इफेक्ट, आउटकम, इंपॉर्टेंस। रिजल्ट, इफेक्ट, आउटकम और इंपॉर्टेंस। एंटोनिम्स है कॉज, ओरिजिन, इनकॉन्सिक्वेंस और इनसिग्निफिकेंस। कॉज, ओरिजिन, इनकॉन्सिक्वेंस और इनसिग्निफिकेंस इसके एंटोनिम्स है कॉन्सिक्वेंस वर्ड के। एग्जाम्पल है मैनी पीपल मे लूज देयर जॉब्स एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिसेंट पुअर सेल्स, कि बहुत सारे जो कई लोग हैं उन्होंने अपनी जो नौकरी है वो किस तरह से, क्या परिणाम हुआ, क्या वो नौकरी गंवाने का क्या परिणाम था, जो पुअर सेल्स थी, जो सेल्स में इतनी वृद्धि नहीं हुई, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो काफी सारे लोग थे उन्हें अपनी जॉब से जो है वो हाथ धोना पड़ा। अगला हमारा शब्द है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अफ्लुएंट का मतलब होता है धनवान या समृद्ध व्यक्ति, जिसके पास काफी सारा धन हो, बिल्कुल समृद्ध या अमीर धनवान व्यक्ति, उसे बोला जाएगा अफ्लुएंट। इफ यू आर अफ्लुएंट यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड अफ्लुएंट। सिनोनिम्स है वेल्दी, प्रॉस्परस, रिच, मनीड। वेल्दी, प्रॉस्परस, रिच और मनीड। एंटोनिम्स देख लीजिए। पुअर, पेनीलेस, एम्पावरिश्ड और निडी। एम्पावरिश्ड तो एक दो दिन पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है वर्ड। पुअर, पेनीलेस, एम्पावरिश्ड और निडी इसके एंटोनिम्स हैं अफ्लुएंट वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए। सिगरेट स्मोकिंग यूज टू बी मोर कॉमन अमंग अफ्लुएंट पीपल, कि जो समृद्ध धनी व्यक्ति होते हैं तो सिगरेट जो स्मोकिंग होती है उनमें कॉमन सी बात होती है कि वो सिगरेट पीते हैं। इस तरह से एग्जांपल में कही गई है, मैंने बात इस तरह का एग्जांपल मैंने लिया है कि सिगरेट स्मोकिंग यूज टू बी मोर कॉमन अमंग अफ्लुएंट पीपल, कि ये कॉमन सी बात होती है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, समृद्ध अमीर जो धनवान व्यक्ति लोग होते हैं, सिगरेट स्मोकिंग उनके पीछे कॉमन एक्टिविटी है। अगला हमारा शब्द है एपेक्स। एपेक्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एपेक्स का मतलब होता है कोई संस्था है, कोई बॉडी है, तो उसका उच्चतम संस्था, कोई उच्चतम बॉडी, शिखर या चोटी। तो एडिटोरियल में बात कही गई है एपेक्स कोर्ट के बारे में, जो उच्चतम न्यायालय होता है उसे बोला गया है एपेक्स, एपेक्स कोर्ट। द एपेक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन इन इट, दैट इज कॉल्ड एपेक्स। एपेक्स के सिनोनिम्स देख लीजिए। पीक, एक्मे, समिट और पिनाकिल। पीक, एक्मे, समिट और पिनाकिल इसके सिनोनिम्स हैं। एपेक्स के एंटोनिम्स से बॉटम, नाडिर, बेस और एंटेपेक्स। बॉटम, नाडिर, बेस और एंटेपेक्स इसके एंटोनिम्स हैं एपेक्स वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए। एट द एपेक्स ऑफ द पार्टी वॉज इट्स सेंट्रल कमिटी, जो कि एक केंद्रीय जो कमिटी है वो क्या है, उच्चतम है, अपना ऑर्गेनाइजेशन है उस पार्टी का, एक सेंट्रल कमिटी है, तो वो हाईएस्ट संस्था है उस पार्टी, किसी पार्टी की वो उच्चतम संस्था है जो उसकी सेंट्रल कमेटी है।
अगला हमारा शब्द है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है ऐसी स्थिति में होना कि हमने कोई उधार लिया है, किसी ने भी कोई कर्ज लिया है, उसको ना चुका पाए, दिवालिया हो जाना, उसे बोला जाता है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी इज द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग एनफ मनी टू पे योर डेब्ट्स, दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी। सिनोनिम्स देख लीजिए, बैंकरप्सी, फेलियर, डेस्टिट्यूशन और पॉवर्टी। बैंकरप्सी, फेलियर, डेस्टिट्यूशन और पॉवर्टी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देख लीजिए, सॉल्वेंसी, अफ्लुएंस, वेल्थ, वेलफेयर। सॉल्वेंसी, अफ्लुएंस, वेल्थ और वेलफेयर इसके एंटोनिम्स हैं इंसॉल्वेंसी वर्ड के। एग्जाम्पल है, द एक्सिस बैंक वेंट इनटू इंसॉल्वेंसी। जो एक्सिस बैंक है वो दिवालियापन हो गया, उसका वो दिवालिया हो गया कर्ज ना चुकाने की वजह से। तो ये मेरा एग्जाम्पल था इंसॉल्वेंसी का। अगला हमारा शब्द है मोर्टेलिटी, और यहां से हमारा दूसरा ट्यूटोरियल शुरू हो रहा है, देख लीजिए। अनदर चैलेंज ऑन द राइज इन म्यूकोरमाइकोसिस, म्यूकोरमाइकोसिस केसेस। अनदर चैलेंज ऑन द राइज इन म्यूकोरमाइकोसिस केसेस, म्यूकोरमाइकोसिस केसेस। तो ये जो बीमारी है अभी रिसेंटली काफी न्यूज में ये, अगर आप पेपर या न्यूज देखते होंगे, पढ़ते होंगे पेपर को, तो ये इससे बोला जाता है ब्लैक फंगस। जो कोविड जो पेशेंट होते हैं उनमें ये अब ये सिम्टम्स इस बीमारी के देखे गए हैं कि इस ब्लैक फंगस मतलब आंखों में सूजन होना, इस तरह से आंखें लाल होना, सूजन होना आंखों में, तो इस बीमारी को बोला जाता है म्यूकोरमाइकोसिस। ब्लैक फंगस आप सर्च कर लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा। इसके बारे में दिया गया है, ये दूसरा चैलेंज है। दूसरी और कुछ केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार इसे भी महामारी घोषित करें। इसके बारे में दिया गया है, पूरा ट्यूटोरियल इंपॉर्टेंट है, ये ट्यूटोरियल भी पढ़ लीजिएगा। पहला इसका वर्ड है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मरने वालों की संख्या या मृत्यु दर से, दैट इज कॉल्ड मोर्टेलिटी। द मोर्टेलिटी इन अ पर्टिकुलर प्लेस और सिचुएशन इज द नंबर ऑफ पीपल हु डाई, दैट इज कॉल्ड मोर्टेलिटी। सिनोनिम्स देख लीजिए, डेथ, फैटेलिटी, डाइंग और ह्यूमैनिटी। डेथ, फैटेलिटी, डाइंग और ह्यूमैनिटी इसके एंटोनिम्स है इमॉर्टलिटी, लाइफ, बर्थ और नेटिविटी। इमॉर्टलिटी, लाइफ, बर्थ और नेटिविटी इसके एंटोनिम्स हैं मोर्टेलिटी वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द नेशंस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज रीच्ड अ रिकॉर्ड लो। द नेशंस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज रीच्ड अ रिकॉर्ड लॉ, कि जो हमारे देश का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो बच्चों की मृत्यु दर है, वो बहुत कम, वो रिकॉर्ड लो की गई, बहुत कम हो चुकी है। नेशंस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज रीच्ड अ रिकॉर्ड लो, बहुत रिकॉर्ड से वो लो हो गई है मृत्यु दर इन्फेंट की, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो मृत्यु दर है वो उसमें बहुत कमी आई है। अगला हमारा शब्द है इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनडिस्क्रिमिनेट वर्ड का मतलब होता है बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले लेना, बिना सोचे समझे कोई काम करना, लापरवाही बरतना, विवेकहीनता के साथ कोई कार्य करना, उसे बोला जाता है इनडिस्क्रिमिनेट। If you describe an action as indiscriminate, you are critical of it because it does not involve any careful thought or choice. That is called indiscriminate. Indiscriminate के synonyms देख लीजिए, random, haphazard, promiscuous और undiscriminating। random, haphazard, promiscuous और undiscriminating इसके synonyms हैं। antonyms देख लीजिए, selective, definite, discriminate। selective, definite और discriminate इसके antonyms हैं indiscriminate word के। एग्जाम्पल है, द indiscriminate use of fertilizers is damaging to the environment, कि जो विवेकहीन तरीके से किसान जो है वो फर्टिलाइजर का, जो कीटनाशक का है, विवेकहीन तरीके से वो यूज कर रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट को जो है वो डैमेज कर रहा है, उसको हानि पहुंचा रहा है। अगला हमारा शब्द है ससेप्टेबल। ससेप्टेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ससेप्टेबल का मतलब होता है बहुत ज्यादा दुर्बल होना, कमजोर होना, मतलब बीमारी के कारण ये वर्ड यूज हुआ है। जिनको कोविड जो पेशेंट है उनको, जो मैंने बताया आपको ब्लैक फंगस बीमारी, वो उनको ज्यादा मतलब इफेक्ट कर रही है। तो क्योंकि वो किस तरह क्या है, पेशेंट कमजोर हैं, वो दुर्बल हैं, कोमल होना, उसे बोला जाता है ससेप्टेबल, जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, नुकसान पहुंचाया जा सके। इफ यू आर ससेप्टेबल टू अ डिजीज और इंजरी, यू आर वेरी लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय इट, दैट इज कॉल्ड ससेप्टेबल। सिनोनिम्स देख लीजिए, वनरेबल, सेंसिटिव, प्लायंट और रिस्पॉन्सिव। वनरेबल, सेंसिटिव, प्लायंट और रिस्पॉन्सिव इसके सिनोनिम्स हैं
एंटोनिम्स है इम्यून, रेसिस्टेंट, इनवनरेबल और स्ट्रॉन्ग। इम्यून, रेसिस्टेंट, इनवनरेबल और स्ट्रॉन्ग इसके एंटोनिम्स हैं ससेप्टिबल वर्ड के। एग्जाम्पल है वॉकिंग विद वेट्स मेक द शोल्डर्स वेरी ससेप्टिबल टू इंजरी, कि जो हम यदि वेट्स के साथ भार के साथ हम भार उठाएं, यदि हम उसके साथ चलें तो हमारे शोल्डर कैसे हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे। वॉकिंग भार उठाने के साथ यदि हम चलें तो हमारे जो शोल्डर्स हैं वो कैसे हो जाएंगे भाई, कमजोर या दुर्बल हो जाएंगे। हमारा अगला शब्द है रैंप अप। रैंप अप यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रैंप अप का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, बढ़ोतरी होना, उसे बोला जाता है रैंप अप। टू इंक्रीज और कॉज टू इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड रैंप अप। सिनोनिम्स है इंक्रीज, एक्सिलरेट, बिल्ड अप, एक्सिलरेटिंग। इंक्रीज, एक्सिलरेट, बिल्ड अप और एक्सिलरेटिंग इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देख लीजिए वेट, अबेट, अबेटमेंट और अब्रिज। वेट, अबेट, अबेटमेंट और अब्रिज इसके एंटोनिम्स हैं रैंप अप वर्ड के। एग्जाम्पल है, ये एडिटोरियल से ही मैंने एग्जाम्पल लिया है। 5 मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया आर इन द प्रोसेस ऑफ रैंपिंग अप प्रोडक्शन, जो कि दवाई बनाने वाले निर्माता हैं इंडिया में, उन्होंने अपनी प्रक्रिया में किस तरह से क्या जो दवाई बनाने की प्रक्रिया है उसमें क्या कर दिया है, उत्पादन में बढ़ोतरी कर दी है, वृद्धि कर दी है, बढ़ा दिया है उत्पादन। और आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का हमारा अंतिम शब्द है सीवियर। सीवियर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सीवियर का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात जो कष्ट पहुंचाने वाली हो, बेहद सीरियस हो, गंभीर हो, कष्टमय होना, उसे बोला जाता है सीवियर। You use severe to indicate that something bad or undesirable is great or intense, that is called severe. Synonyms देख लीजिए harsh, serious, hard और tough. Harsh, serious, hard और टफ इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देख लीजिए काम, माइल्ड, काइंड और पीसफुल। काम, माइल्ड, काइंड और पीसफुल इसके एंटोनिम्स हैं सीवियर वर्ड के। एग्जांपल है ही अपोज्ड सच सीवियर पनिशमेंट इन अ केस ऑफ दिस नेचर, कि जो उसका केस था, इस प्रकृति का जो उसका केस था वो छोटा मोटा केस था, तो उसने अपोज कर दिया, जो कि उसे गंभीर जो पनिशमेंट दी गई थी उसने उसका क्या किया, विरोध किया, जो उसको दी गई सजा, उसको या किसी और की बात हो रही है कि उसने विरोध किया। किसका विरोध किया भाई, बहुत जो कठिन एक गंभीर पनिशमेंट दी गई थी इस केस के संदर्भ में, तो उसने उसका क्या किया, विरोध किया। तो ये सीवियर वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, मैंने थोड़ी सी मेहनत की है आपके लिए, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको लगता है कि इतना वीडियो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगा, इन्फॉर्मेटिव नहीं लगा, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर दीजिएगा फिर। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।